नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा ज्योति रेजिन्स के ऊपर है। हम इस कंपनी का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड एक इंडियन सिंथेटिक रेजिन एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वुड एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी अपना एक फेमस ब्रांड यूरो 7000 को 2006 में लॉन्च किया था और ये इंडिया का अभी सेकेंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव ब्रांड है। इसके साथ साथ ये कंपनी एंटी टर्माइट, वाटरप्रूफ, फास्ट ड्राइंग, वाइडर कवरेज, फंगल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, वेदर प्रूफ, हाई फिक्सिंग स्ट्रेंथ, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशंस, मल्टीपर्पज यूजेस फॉर वुड, पीवीसी एंड एक्रिलिक भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी इंडिया के 13 स्टेट में काम करती है। इसका 28 ब्रांचेस, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10,000 एक्टिव रिटेलर्स और 3 लाख कारपेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में से आता है। तो चलिए हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल 1520 करोड़ का है और इसका जो स्टॉक पी वो 51.2 है जो कि नॉर्मल पी से थोड़ा ज़्यादा है। तो और ऐसा भी बोला जाता है कभी कभी कि अगर स्टॉक पी उसका नॉर्मल पी से ज़्यादा हो गया तो स्टॉक थोड़ा गिरने का चांसेस रहता है। लेकिन दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे स्टॉक के बारे में और भी एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो बुक वैल्यू 64.5 रुपीज़ है। डिविडेंड ये 0.20% का डिविडेंड यील्ड करता है। आरओसी इसका 46.2% है। आरओई इसका 34.5% है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। मतलब फ्यूचर में ये जो स्टॉक है इसका जो स्टॉक वो स्प्लिट हो सकता है। तो चलिए अभी हम इसका प्रोज एंड कन्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है दिस कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। ये एक पॉजिटिव सिंबल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ओवर 116% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। एंड कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 years दैट इज 34.8%। आरओई भी इसका बहुत अच्छा है। डेब्टर डेज have improved from 194 to 129 days and promoter holding is increased by 0.85% over last quarter। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग बढ़ा है तो डेफिनेटली ट्रस्ट हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। एंड कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 37.8% फॉर लास्ट 10 year। अब इसके कॉन्स के बारे में बात किए तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नेगेटिविटी भी शो नहीं हो रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 19.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो हम इसके पेयर कंपैरिजन जो है वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, SRF, सोलार इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरोस, दीपक नाइट्रेट, लिंडे इंडिया, टाटा केमिकल्स, इसके साथ इसका पेयर कंपैरिजन है। इस कंपनी के साथ इसका जो पेयर कंपैरिजन है चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं एक बार जो आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर हम 3 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे एक बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2020 को इसका जो नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का हुआ था। मार्च 2021 का नेट प्रॉफिट 12 करोड़ हुआ था। मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट वो 20 करोड़ का हुआ था। तो इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है लेकिन इतना अच्छा भी ये प्रॉफिट बना नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो CAGR आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 years का CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है वो 125%। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। 10 साल में भी अगर देखा जाए ओवरऑल 81% जो कि अच्छा रिटर्न होता है। 3 साल में इसका 182% का और 1 year में इसका 361% का
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं और इसका जो चलते हैं हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है इस जो पॉजिटिव सिग्नल देता है कि हम लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर है वो कंटिन्यूस अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है और इसका लगभग 50% शेयर प्रोमोटर्स के पास भी ही है। तो ये भी माना जाता है कि शायद ये अपना कर्जा को कम करने के लिए अपना मतलब उसी में ही पैसा इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से शायद उसका जो नेट प्रॉफिट वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रोमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन देता है कि हाँ हम लोग थोड़ा सा तो इस कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन भी ये भी है कि इसमें DIS का इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट आप यहाँ पर जो FIS का इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर आपका 2% से कम होकर 0.74, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि FIS का फॉरेन इन्वेस्टर का भी इसमें जो इन्वेस्टमेंट कम हो गया है और पब्लिक का इसके पास 48.44% का इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए एक बार इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका चार्ट किस तरह से परफॉर्म किया है। हम लोग यहाँ पर 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं। 6 मंथ में ये 6 महीने पहले मतलब 14 जून को इसका शेयर प्राइस 780 रुपीज़ था और इसका 6 महीने में 62% रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। चलिए 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर में भी 364% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, बहुत ही अच्छा। मतलब एक साल में अचानक शेयर प्राइस इतना बढ़ गया है, तो वो थोड़ा भी सोचने वाली बात है कि आगे क्या हो सकता है। ये भी थोड़ा हम लोग सोचना पड़ेगा। इसका बिजनेस को और अच्छी तरह से थोड़ा आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसका बिजनेस को अच्छी तरह से थोड़ा देखिए। चलिए हम इसका 5 साल का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब 5 साल पहले आप देख सकते हैं कि 18 दिसंबर 2017 में इसका शेयर प्राइस 23 रुपीज़ था और आज के डेट में ये 1270 रुपीज़, मतलब लगभग 5421% का इंक्रीमेंट दिया है। लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ये कंपनी। और हम लोग अगर इसका मैक्सिमम कर दे, जब से लिस्टिंग हुआ है आपका 14 जुलाई 1995 से, ये 24,464% का रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर को, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड के बारे में। अगर आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कीजिए। आपको अच्छा लगा, कंपनी के बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आया, अपने रिस्क से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और हाँ, अगर आप एक नया इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं तो आपको डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ओपन करके आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट डेफिनेटली दीजिए। और डेफिनेटली हमें ये भी बोलिए कि आपको नेक्स्ट कौन से कंपनी का शेयर के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस तरह का और भी एनालिसिस में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, आप वहाँ से विजिट करके और भी कई सारे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।